हेलो एवरीवन। मेरा नाम पावनी है और आज हम यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स के लिए मैथ्स की सीरीज़ जो कि इसका एक टॉपिक है नंबर सिस्टम, वो हम स्टार्ट करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, एक रियल पार्ट होता है जबकि एक इमेजिनरी पार्ट होता है। हमें जो स्टडी करना है, हमारे सिलेबस में कौन सा है, रियल पार्ट हम स्टडी करेंगे नंबर का। जो नंबर है, सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए ये नोट्स बनाए हैं और प्लस हम बिल्कुल बेसिक से, यानी कि अगर किसी ने मैथ्स नहीं भी की है तो उन्हें भी ये मैथ्स समझ में आएगी और बहुत इजी तरीके से आएगी। मैंने आपको सभी को ध्यान में रखकर ये नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। व्हाट इज़ द रियल पार्ट ऑफ नंबर? रियल पार्ट होता क्या है नंबर का, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट होता है और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। जो हमारे सिलेबस में है वो है सिर्फ रियल पार्ट। हम उसे देखते हैं। जो रियल पार्ट होता है उसको आपको ध्यान में रखना है, जिसको हम नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। हमने नंबर लाइन बनाई है ना, 6th 9th क्लास से या फिर उससे पहले से हम नंबर लाइन बनाते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पर हम 0 लेते हैं, फिर इधर को -1 -2 ऐसे करके इंटीजर्स जाते हैं और यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। जिस भी नंबर को हम नंबर लाइन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसे हम रियल पार्ट ऑफ द नंबर कह सकते हैं। यहाँ पर एक शर्त होती है कि अगर आपका नंबर जो है वो p/q के फॉर्म में है। लेट्स सी, आपका नंबर है 2। 2 को मैं लिख सकती हूँ 2/1। ये कौन सी फॉर्म में आ गया, p/q। ये है p और ये है q, ये p/q के फॉर्म में आ गया है। लेकिन जो यहाँ पर है, मेरा q क्या है, वो 1 है। यही q मेरा 1 है। लेकिन अगर ये q 0 हो गया तो वो नहीं होना चाहिए, तभी वो रियल नंबर होगा। आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए। जो नंबर का, जिसे हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, जो रियल पार्ट है, उसमें अगर वो नंबर कोई भी नंबर है 3, उसको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकती हूँ 3/1, ये रहेगा 3 ही। लेकिन जो हमें याद रखना है, अगर हम इसे p/q फॉर्म में रख रहे हैं तो जो p/q है, ये कभी भी q जो है वो मेरा 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है। और 0 के अलावा नेचुरल नंबर्स में हो सकता है q, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स आप कह सकते हैं। देन अभी मैं आपको बताऊंगी कि इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, बस अभी हम बेसिक कर रहे हैं। और q 0 अगर हो गया तो आप देखिए क्या बन जाता है, वो इनफाइनाइट बन जाता है। जहां पर हमें ध्यान रखना है कि p और q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, अब हम देखते हैं। इंटीजर्स रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो रियल नंबर ये मैंने ट्री बना दिया अच्छे से, और प्लस मैंने ये क्वेश्चंस भी बताए हैं जो यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं नंबर सिस्टम से। रियल नंबर का 2 तरीके के होते हैं, रैशनल नंबर हो सकता है और इरैशनल नंबर हो सकता है। मैं आपको बताऊंगी कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर में क्या अंतर है। जो परफेक्ट रूट्स होते हैं वो भी हो सकते हैं रैशनल नंबर, आपको याद रखना है। परफेक्ट रूट, जैसे कि आप कहें कि √9 बराबर क्या होता है, 3। 3 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, नंबर लाइन में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं इसे 3/1 कर दूंगी अगर, तो क्या हो जाएगा, ये p/q के फॉर्म में आ गया ऑलरेडी, और 3 एक ऑलरेडी रियल नंबर है। परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट रूट जो होते हैं वो सब रियल नंबर होंगे। अब जो रैशनल नंबर है, रियल नंबर का ही एक पार्ट है रैशनल नंबर, दूसरा है इरैशनल। अब रैशनल को हम थोड़ा और स्टडी कर लेते हैं। रैशनल नंबर्स में आपको बताती हूँ, उसके टाइप होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में जो हम अभी आगे पढ़ रहे थे ना यहाँ पर,
कि जो ये p और q है इसमें वो क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। अभी इसको ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर हम इंटीजर्स पढ़ने वाले हैं। इंटीजर्स जो होते हैं कभी भी आपको रखना है कि ये डेसिमल पार्ट में नहीं होंगे। डेसिमल क्योंकि हम यहाँ कवर करेंगे। यहाँ पर जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर हो सकते हैं। होल नंबर में आपका 0 भी आ जाएगा और नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले समझिए इंटीजर्स जो कि रैशनल नंबर्स हैं। इंटीजर्स के 2 पार्ट होते हैं, आपको याद रखना है। इंटीजर्स में कभी भी डेसिमल पार्ट नहीं आएगा, यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, जैसे आप कहें तो -1, -2 ये भी हो सकता है, और 0 भी इसमें आ जाएगा, +1, +2, +3 ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, और ये माइनस में भी घट सकते हैं ऐसे। तो आपको याद रखना है कि इंटीजर्स जैसे नंबर लाइन में मैं शो कर रही हूँ, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पर -1, -2 और -3। सो ऐसे ही हम आगे को बढ़ा सकते हैं, -4, -5, और यहाँ से हम जा सकते हैं 4, 5, 6, ऐसे आगे को हम बढ़ सकते हैं। तो ये क्या है, सभी इंटीजर्स हैं। सो आपको याद रखना है इंटीजर्स में क्या आएगा, होल नंबर्स भी आ सकते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, जिसमें 0 भी आता है प्लस जितने हमारे नेचुरल नंबर हैं वो आगे को। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से लेकर स्टार्ट करके आगे आप आगे बढ़ सकते हैं, कितना इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं, वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। और जो अगर 1, 2, 3, 4 के साथ में हम 0 भी ऐड कर देते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं सभी को। आप ये देखिए इसमें नेगेटिव पार्ट में होल नंबर्स में नहीं है। होल नंबर सिर्फ कहाँ से आएगा, 0 से लेकर आगे को आएंगे, जबकि नेगेटिव इंटीजर्स अलग होते हैं, जैसे -5, -4, -1 वो सब नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। और जो होल नंबर होते हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये ध्यान में रखिए क्योंकि ये स्टेटमेंट बना था और इसी बार यूकेपीएससी के एक बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था। तो मैं वो भी बताऊंगी आपको, इसी से रिलेटेड, इसी से सॉल्व होगा, इसी टेबल से, इसी फ्लो चार्ट से वो सॉल्व हो रहा था। लेट्स सी, यहाँ पर अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन की। पहले यहाँ इंटीजर्स को ही खत्म कर लेते हैं। जैसे जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं 0, 1, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक ये होते हैं, और जो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं -1 और 0 तक आप ले सकते हैं। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स आप इनको कह सकते हैं जिनमें माइनस लगा हुआ है। फिर आता है फ्रैक्शन। अभी फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन में कभी भी अगर आप याद रखिए कि 2 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उसमें हमेशा जो 1 होगा वो 1 से छोटा फ्रैक्शन होगा, उसको हम प्रॉपर कहेंगे। जैसे 2/3 है, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो 1 से छोटी आएगी। कैसे सॉल्व करते हैं 2/3 को, 2 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। सो कितना आएगा, ये पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगेगा और यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। सो ये आएगा 0.6 कुछ आएगा, क्योंकि 3 6 जा 18 होता है। सो आपके 2 बचा, सो ये आ जाएगा 0.66 समथिंग आएगा। सो वही क्या है, 0.66 आ रहा है हमारा, वो क्या है, 1 से छोटा है, क्योंकि यहाँ पर 0 है। सो यहाँ पर ये नंबर 1 से छोटा है, इसलिए हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। किसे, 2/3 को प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 1 से छोटी है। आप ऐसे ध्यान रखिए, आपको इतना डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर 2 को हम किसी बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो हमेशा
0 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी छोटा है और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ा है। सो यही आपको याद रखना है। जब जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले नंबर से छोटा हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और जब ऐसा ना हो, मान लीजिए 3/2 आप कह रहे हैं, उल्टा कर दिया मैंने इनको। सो 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि ये 1 से बड़ा आ रहा है। सो ये तो थे फ्रैक्शन। अब हम पढ़ेंगे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और रिपीटिंग डेसिमल्स हैं उन्हें। अब डेसिमल क्या होता है, हम जिसे दशमलव बोलते हैं ना, पॉइंट लगाते हैं हम, वही। अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो है वो आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे मैंने किसी चीज को डिवाइड किया ना, मैंने 1/2 किया मान लीजिए। सो 1/2 की वैल्यू कितनी आती है, 0.5। बस इसकी ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है, इसके आगे कुछ और नहीं आएगा। यानी कि ये 0.5 जो है वो हमें पूरा का पूरा पता चल गया यहाँ पर कि इसके आगे और कुछ नहीं जाना है। बस इसकी वैल्यू कितनी है, 0.5। ये यहाँ आकर 5 पे आकर रुक गया है। सो अब हमें क्या करना है, जबकि जो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो आप हमेशा देखेंगे कि ये एक बार पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे और रुक जाएंगे। उसके बाद जो रिपीटिंग डेसिमल्स हैं उनमें क्या अंतर होता है, ये इनसे अलग कैसे हैं वो देखते हैं। जो रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, जैसे अगर जो 0.3 बार लगाया ना मैंने यहाँ पर 0.3 बार, सो उसको देखते हैं हम। अगर हम 100 को डिवाइड करें किसी ऐसे नंबर से जो कि 0.333 समथिंग दे दे, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये रिपीटिंग डेसिमल है। यानी कि 0.333 आप कैसे भी निकाल सकते हैं। अगर 0.6 है, 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये रिपीट हो रहा है। सो आप देखिए 0.666, ये बस आते ही जाएगा 66, ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो हम ऐसे उसको क्या कहेंगे, रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। आप ये देखिए कि ये रिपीटिंग डेसिमल कोई 2 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने 0.67 लिखा हुआ है, किसी की वैल्यू आ रही है और बार बार 67 ऐसे बढ़ते जा रहा है। सो मैं उसे कैसे लिख सकती हूँ, मैं उसे लिख सकती हूँ 0.67। सो इसके ऊपर मैं बार लगा दूंगी अब। तो ये क्या हो गया, एक रिपीटिंग डेसिमल हो गया, यानी कि जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है बार बार। कौन सा रिपीट हो रहा है, 67 ऐसे बार बार आते रहेगा। सो दिस इज रिपीटिंग डेसिमल। ये हम इतना बेसिक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि शायद किसी को ज़रूरत होगी इस चीज़ को समझने की, जिसने शायद अच्छे से कई बार हम नहीं पढ़ते हैं, जो हमारी जो स्कूल टाइम के बुक्स हैं। फिर भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं, और अगर छोटे बच्चे भी हैं तो वो भी इसको देख सकते हैं, इस वीडियो को, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे से उनको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज, आपको ये याद रखना है जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। q बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ पर जो है टर्मिनेटिंग जो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं वो अगेन मैंने यहाँ पर और अच्छे से बता दिया है कि क्या होते हैं। जैसे 0.5 कर दिया और ये बिल्कुल स्टॉप हो गया, यानी कि 0.5 के बाद कुछ और आगे नहीं आ रहा है ये। सो जैसे 1/2 करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.5 आती है। सो वही क्या हो गया, स्टॉप हो गया, यानी कि वो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो जा रहा है, यानी कि एक लिमिट के बाद वो बढ़ नहीं रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो क्या है, जैसे 1/3 करो तो यहाँ पर जो 3 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब 333 आगे को बढ़ते जाएगा। सो वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है बल्कि
आगे 3 3 चलता ही रहेगा। नेक्स्ट वन इज, अब जो एग्जाम में मेन प्रॉब्लम आती है, एग्जाम में आप कैसे समझेंगे कि कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग डेसिमल है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर रेकरिंग डेसिमल भी हम इनको कहते हैं, किन्हें? नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। रेकरिंग मतलब एक तो वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, आगे को बढ़ता जा रहा है, और रेकरिंग मतलब बार बार वो रिपीट हो रहा है, जैसे 3 3 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। इसको हम रिपीटिंग और नॉन स्टॉपेबल भी कह सकते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब यहाँ से आपको पता चल जाएगा, नॉन स्टॉपेबल। सो रिकरिंग मीन्स क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे कि कोई डेसिमल फ्रैक्शन रेकरिंग है? सो हम जानते हैं, हम किसी नंबर को, किसी फ्रैक्शन को p बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। सो अगर ये जो q है नीचे, यहाँ पर ये जो q आपको दिख रहा है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, अगर उसकी पावर n है, और यानी कि अगर 2 की पावर n फॉर्म में है या फिर 5 की पावर m फॉर्म में है, वो नंबर जो नीचे q है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा? रेकरिंग होगा। लेट्स सी एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, जो एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं, जो मैंने लिखा है ये 7/8। सो 7/8 है। यहाँ पर आप देखिए 7 अपॉन इस 8 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? ये 8 असल में क्या है? 2 की पावर 3, यानी कि अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 करें तो ये कितना आएगा? 8 आएगा। सो आप देख सकते हैं ये 2 की पावर n फॉर्म में हो गया ये 8। तो समझ जाइए कि ये पूरा जो फ्रैक्शन है वो एक रेकरिंग फ्रैक्शन होगा, यानी कि रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि जैसे ये 7 है, इसके नीचे कुछ ऐसा आता है, जैसे 7 अपॉन 5 की पावर 3 है, तो 125 इंटू 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पर 4, ऐसा समझ लीजिए, ऐसा कुछ आ गया। तो आप समझ जाइए कि अगर ये 5, क्योंकि ये 5 की पावर 3 है और ये 2 की पावर 2 है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर n फॉर्म में हो या 5 की पावर m, या फिर दोनों की पावर हो कहीं पर बीच में, तो आप समझ जाइए q अगर उस फॉर्म में आपको मिलता है तो वो हमेशा क्या होगा? रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। सो इससे क्या होगा कि आपके ना जो ऑप्शंस हैं, आपको फटाफट उनको एलिमिनेट करने में मदद मिलेगी, क्योंकि कई बार ऐसे ऑप्शन से सेटअप किए जाते हैं जो आप समझ सकते हैं कि ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा, और इसको हम जल्दी से एलिमिनेट करके आगे निकल जाएंगे क्योंकि वो रेकरिंग होगा। अब हम देख रहे हैं इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर असल में वो होंगे जिनको आप कभी भी, जैसे वो टर्मिनेट नहीं होंगे और वो नॉन रेकरिंग होंगे, यानी कि ना ही वो टर्मिनेट हो रहे होंगे, टर्मिनेट मीन्स स्टॉपेबल नहीं होंगे, और ना ही वो रेकर कर रहे होंगे, यानी कि अगली बार जैसे 0 पॉइंट यहाँ पे 6 7 आ रहा है, फिर 4 आ जा रहा है, फिर 3 आ जा रहा है, फिर 9 आ जा रहा है, फिर 8 आ जा रहा है, फिर 2 आ जा रहा है, फिर 1 आ जा रहा है, यानी कि कुछ भी इसमें रेकर नहीं कर रहा है, यानी कि कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, ये आगे को बस चलते ही जा रहा है। सो ऐसे नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस जो होते हैं वो हमारे इरैशनल नंबर्स होते हैं। और इरैशनल नंबर का ऐसा ही एक नंबर है पाई। पाई की वैल्यू ऐसी ही होती है जो कभी टर्मिनेट नहीं होती है और कभी भी रेकर भी नहीं करती है, अलग अलग ऐसे नंबर निकलते जाते हैं। और पाई की जो असल में यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, वो होती है 22/7, और ये है एक रैशनल नंबर। ये याद रखना है आपको, ये रैशनल नंबर है, बस ये दे दिया गया है, ये पाई का असल में उसका मान है नहीं। ये एक रैशनल नंबर है जिसको हम मैथमेटिकल इक्वेशंस में और ऐसे यूज करते हैं, बट पाई खुद में क्या है? एक इरैशनल नंबर है, जबकि 22/7 जो है एक रैशनल नंबर है। बस ये हमने कैलकुलेशंस के लिए इसको मान लिया है, बल्कि जबकि ये असल में सही में पाई का मान नहीं है, इससे भी कुछ अलग आता है पाई का मान।
ये प्रिसाइज नहीं है, इसको ये लगभग लगभग उसके बराबर है बस 22/7 जो है। और बाकी जब भी आपको इरेशनल नंबर पहचानना हो, कहीं पर भी अगर आपको रूट में नंबर दिख जाए, सिर्फ एक रूट को छोड़ के, कौन से, परफेक्ट रूट को छोड़ के, अगर परफेक्ट रूट होगा क्योंकि वो तो फिर नंबर में ही बदल जाएगा ना, जैसे 4 है, 4 का रूट क्या होता है 2। सो ऐसे परफेक्ट रूट को छोड़कर अगर आपको जैसे √2 हो गया, ये इरेशनल नंबर है, कहीं पर भी आपको रूट मिल जाए, इम्परफेक्ट रूट मिले जिसको निकाल कर, अगर जिसका आप रूट निकाले और वो एक नंबर ना आए, तो समझ जाइए कि वो इरेशनल नंबर है। जैसे आप √3 ले लीजिए, उसकी वैल्यू होती है 1.732, 1.732। सो आप देखिए कि ये यहाँ पर एक इम्परफेक्ट रूट है, क्योंकि इसमें ये भी आगे को ऐसे टर्मिनेट नहीं हो रहा होगा, आगे को बढ़ते जाएगा। सो यहाँ पर क्या है, √3 क्या हो गया आपका, इरेशनल नंबर हो गया। जबकि सिर्फ याद रखना है, परफेक्ट रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। है रियल नंबर के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, और रियल नंबर जो है वो आपको पता है कौन सा होता है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल, दो टाइप के होते हैं। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एक्सेप्ट जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, वो आपको याद रखना है। वो रैशनल नंबर नहीं होंगे। यहाँ पर एक हमारे 9th क्लास में या कहीं पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर किसी को नहीं पता है, अगर कोई छोटी क्लास में है, अभी 8th में या 9th में, वो स्टार्ट कर रहा है क्वांट पढ़ना, तो वो भी इसे कर सकता है। जैसे फाइंड रैशनल नंबर्स आते हैं ना, कौन सा है पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड रैशनल नंबर एट 7/9th प्लेस बिटवीन 3 to 4। 3 and 4 के बिटवीन निकालना है, इनके बीच रैशनल नंबर निकालना है, कौन से प्लेस पर, 7/9th प्लेस पर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए नीचे अगर ऐसा कुछ निकालने को आता है आपके लिए, ये बहुत बेसिक्स है। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और आपने ये किया है, यू कैन स्किप दैट। जो अभी ये 9 है नीचे, हमें 9th प्लेस पे निकालना है, यानी कि उससे एक नंबर ज्यादा मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है। अगर आपने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, देन आपको ये नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि ये नोट्स मैंने ऑलरेडी ऐसे बनाए हैं कि सबको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 10 का जो मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि जो 9 ही नंबर हमें निकालने हैं, जो ये 9 है ना, इससे एक ज्यादा नंबर से आप इस पूरे 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 P/Q फॉर्म में, 3/1 इंटू, मुझे 9 नंबर निकालने हैं, तो मैं इससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करूंगी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो गया 30, एंड ये कितना हो गया 10। तो देखिए ये 30 हो गया, ये 10 हो गया। और वैसे ही इस 4 को कीजिए, क्योंकि 9 नंबर निकालने हैं आपको। 10 से मल्टीप्लाई करके ये कितना आ गया, 40/10। इन दोनों के बिटवीन हमें निकालना है, इन दोनों के बीच निकालना है हमें। आप देखिए पहला जो पहले प्लेस पर आएगा, यानी कि हमें 7/9th प्लेस पे जाना है, जबकि जो 1/9th प्लेस पे जो आएगा वो कौन सा होगा, दिस, यानी कि 31/10। ऐसे ही हमें 7/9th पे जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7वें जो ये वाला है 37/10, वो 7/9th प्लेस पर एक ऐसा रैशनल नंबर है जो कि 3 और 4 के बीच में हमें मिले। नेक्स्ट जो है वो हम रैशनल नंबर, इंटीजर नंबर को और जानते हैं। इंटीजर्स क्या हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। जो 0 है, एक याद रखना है, जो 0 है वो एक इवन इंटीजर है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में आता है 0 के बारे में, कि ये 0 क्या है, एक इवन इंटीजर है, नॉट एन इवन नंबर। ये याद रखना है आपको, इवन नंबर नहीं होता है बट इंटीजर होता है। इवन इंटीजर होता है, ये याद रखना है आपको, क्योंकि 0 के बारे में ज्यादातर स्टेटमेंट जो बनेगा वो बनेगा 0 इज एन इवन नंबर, जबकि नंबर नहीं होता है, क्या होता है,
ये इवन इंटीजर होता है, बस आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट इज जो इवन इंटीजर्स होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं, 2n के फॉर्म में होते हैं। लेट्स से 2n जो है, n कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए, जैसे एनी इंटीजर जो हो गया, जैसे 2, 4, -9, -12, ये एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है, यानी कि माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं, और जीरो भी इनमें इन्वॉल्व है। जो इवन इंटीजर हैं उसमें भी जीरो इन्वॉल्व है, यहाँ पर जीरो आप लिख सकते हैं। जो ऑड इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2n+1 के फॉर्म में हो सकते हैं, यानी कि जो भी इंटीजर क्या होगा, इवन इंटीजर होगा, उसमें आप +1 कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ गया। जैसे 2 × 1 जो है, यानी कि 2 × n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 ले लो, 1 ले लिया तो क्या हो गया, जैसे यहाँ पर आप देखिए 2 × इस n की वैल्यू में 1 रख रही हूँ, +1 करेंगे तो कितना आ गया, 3। जो 3 है वो आपका क्या हो गया, ऑड इंटीजर आ गया। ऐसे ही हम माइनस में भी निकाल सकते हैं, देखिए 2 × -4 +1, सो ये कौन से फॉर्म में है, 2n+1 फॉर्म में होते हैं। अगेन दिस इज वेरी वेरी बेसिक, अगर आपने एडवांस मैथ्स करी है यू कैन स्किप दैट। जो अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको तुरंत याद रखनी है, जो सॉल्व करने के बहुत काम में आएंगी। यहाँ पर ओ मीन्स मैंने लिखा है ऑड नंबर, और ई मीन्स होता है इवन, आर मीन्स रैशनल, और आई मीन्स इरैशनल। अगर ये आपको चुटकियों में याद हैं तो आप बहुत सारे आंसर्स के जो ऑप्शन हैं उनको देखते ही एलिमिनेट कर देंगे कि ये आंसर तो मेरा नहीं होगा। सो यहाँ पर जो है, इवन को अगर इवन नंबर से प्लस करें या माइनस करें तो आपको क्या आना है, इवन नंबर ही मिलेगा। सो कभी भी आप करके देख लीजिए, जैसे ये इवन नंबर है, 2 + 2 करें तो 4 मिलेगा, अगर 2 - 2 करें तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगेन 0 इज एन इवन इंटीजर, याद रखिए इसे, इवन नंबर नहीं है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इवन इंटीजर आ सकता है आपका, कौन सा, जो भी आएगा, लेकिन वो इवन आएगा, इंटीजर आएगा या नंबर आएगा। तो अगर इवन इवन को प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कौन सा, एक और ट्राई कर लेते हैं इसी का देख के। जैसे आप 4 कीजिए प्लस जो है 6 कर लीजिए, तो ये क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। 10 क्या है, अगेन इवन नंबर, यानी कि इवन और इवन को आपने प्लस किया तो एक इवन ही नंबर निकल के आ रहा है। वैसे ही 10 में से अगर 4 माइनस कर 6 में से अगर 4 माइनस करें तो कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि अगेन इवन इंटीजर और नंबर है, इवन नंबर। सो ये याद रखना है। अगर ऑड में हम ऑड प्लस माइनस करें नंबर को तो इवन नंबर आता है, जैसे कि 3 + 3 इज 6 होता है, जो कि एक इवन नंबर है। और इवन को अगर ऑड से हम प्लस माइनस करें तो क्या आएगा, ऑड आएगा। और वैसे ही क्या होगा, ऑड को अगर हम इवन से प्लस माइनस करें तो ऑड ही आएगा। और अगर ऑड की पावर कोई इवन नंबर है तो ऑड आता है आंसर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 की पावर 2, यानी कि 3 जो है ऑड नंबर है और उसकी पावर इवन है 2, तो यहाँ पर क्या आया, एक ऑड नंबर आया है जो कि 9 है। सो ऐसे ही क्या होगा, इवन नंबर की पावर अगर ऑड है तो इवन आएगा आंसर। जैसे 2 की पावर 3 है जो कि इवन नंबर की पावर ऑड आ रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इवन ही होगा हमेशा। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ऐसे ही कुछ है। जैसे आप देखिए, ऑड को अगर इवन से मल्टीप्लाई करो तो इवन नंबर आता है, दिस इज द एग्जाम्पल। अगर ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करो तो ऑड ही आएगा, जैसे 3 × 3 करे जो कि ऑड ऑड है, तो क्या आ रहा है हमारा आंसर, 9, जो कि एक ऑड नंबर है। वैसे ही रैशनल को अगर रैशनल नंबर से प्लस या माइनस करें तो रैशनल ही आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 + 3 ये रैशनल नंबर है, दोनों प्लस करें या माइनस करें तो आपका वही आएगा। जैसे 2 + 3 किया तो 5 एक रैशनल है, और 3 में से 2 माइनस कर दिया तो 1 एक रैशनल नंबर है। वैसे ही रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करें तो भी क्या आएगा, रैशनल नंबर। और रैशनल को चाहे हम रैशनल से कुछ भी कर ले सो रैशनल ही आएगा। जो आपको रिजल्ट याद रखना है वो ये है कि अगर इरैशनल को आपने कहीं पे ना रैशनल से प्लस या माइनस कर दिया तो हमेशा आपका क्या आएगा, इरैशनल नंबर ही आएगा। यानी कि आपको इन रैशनल और इरैशनल में तो याद रखना ही नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर रैशनल
के साथ में कुछ भी इरेशनल आपने प्लस माइनस कर दिया तो आंसर क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 को मैंने √2 जो कि एक इरेशनल नंबर है उससे प्लस किया है, तो हमारा यहाँ पर भी रिजल्टिंग क्या है, इरेशनल नंबर ही है। अगेन ऊपर जो मैंने ये रिकरिंग लिखा है आपको बता दिया था मैंने, बार का मतलब क्या होता है कि वो रिपीट हो रहा है। कौन सा, जिसके ऊपर बार है वो रिपीट हो रहा है, बार बार 666 ऐसे आगे को आएगा। नेक्स्ट वन इज, अब जो 1 से लेकर 10 तक जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, सो आपको याद रखना है उनमें 50 इवन नंबर होते हैं और 50 ऑड नंबर होते हैं। सो अगर आपको कभी भी कोई ऐसा रिजल्ट आ गया जिसमें आपको 10 नेचुरल नंबर्स में आपको क्या करना है, उनका सम निकालना है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि इवन को अगर हम इवन से प्लस करें तो इवन ही आता है यहाँ पर, और ऑड को भी अगर ऑड से प्लस करें तो इवन ही आता है। तो इवन इवन को बाद में हमने अभी ऊपर देखा था, प्लस माइनस कुछ भी कर लो हमारा नंबर क्या आएगा, इवन ही आएगा। सो ये एक दूसरा वही वाला कंसेप्ट है। देन हाउ मेनी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन एनी नंबर्स, एनी टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल या इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो आप इसका आंसर रखिए इनफाइनाइट हो सकते हैं, यानी कि अनंत नंबर ऐसे हो सकते हैं। कोई भी दो चाहे आप 3 ले लो, 3 और 4 के बीच में ले लो, सो आप इनफाइनाइट ऐसे रैशनल नंबर और इरेशनल निकाल सकते हैं। जो रैशनल नंबर है, अगर किसी का मिड का रैशनल नंबर निकालना है, जैसे 9 और 11 के मिड का रैशनल नंबर हमेशा क्या होता है, 2 से डिवाइड करके वो आराम से निकल जाएगा। तो क्या आ गया, 10 आ गया 2 से डिवाइड करके। एंड देन पहले उनको प्लस कीजिए, देन 2 से डिवाइड कीजिए, सिमिलर टू एवरेज जो हम निकालते हैं। देन हमेशा एवरेज नहीं होगा, एवरेज में एक्चुअली हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, वो मैं आपको एवरेज वाले चैप्टर में बताऊंगी। बट यहाँ पर हमेशा नीचे क्या आएगा, 2 ही आएगा जब आप दो नंबर की मिड की बात करेंगे तो। नेक्स्ट इज नेचुरल नंबर्स जो हैं वो ऑड नंबर्स हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय 2 जो होंगे वो क्या होंगे, इवन नंबर्स होते हैं, ये आपको बेसिक पता होगा। यानी कि वेन डायग्राम में देखें तो नेचुरल नंबर बड़ा वाला डिब्बा और बीच में उसके और कुछ इवन होंगे कुछ ऑड हो सकते हैं। अब देखिए -4/2, -4/2 जो है वो -2 आएगा, क्योंकि हमें क्या लेना है, जो माइनस साइन जिसके ऊपर जो बड़ा नंबर है उसका साइन हम अडॉप्ट करते हैं, ये आपको याद रखना है। ये नॉट एन इवन नंबर, इसको हम इवन नंबर नहीं कहेंगे, ये क्या होगा, एक इवन इंटीजर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ये इवन इंटीजर मैंने आपको बताया था ना, ये बहुत बेसिक है बट हमको कई बार ध्यान में नहीं रहता है। जो लोग बेसिक से तैयारी कर रहे हैं वो इसे ध्यान से सुनिए। क्या है, जो इवन नंबर है ना वो नेचुरल नंबर्स में आते हैं, और जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हमेशा 1 से 2 3 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, उन्हीं में ही इवन नंबर आएंगे। सो अगर कभी भी किसी इवन नंबर के आगे अगर आपने माइनस देखा तो आप उसे इवन नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, वो इंटीजर है। तो इसलिए आप इसे इवन इंटीजर कह सकते हैं बट इवन नंबर नहीं कहेंगे। ये कुछ एक बेसिक सी बात है। नेक्स्ट वन इज होल नंबर्स के बारे में जानते हैं। होल नंबर आपको पता है, अगर नेचुरल नंबर्स में हम 0 को भी ले लें तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो उन्हीं को ही हम काउंटिंग नंबर कहते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और जो ऑड नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2n+1 के फॉर्म में अभी हमने देखा था। और n जो है वो कोई भी, यहाँ पर जो ये n है ना, 2 × n, ये n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। लेट्स सी, मैंने इसको 2 × n की वैल्यू, इसी n की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 1 रख दी, +1 किया तो ये कितना हो गया, 3 के बराबर आ गया। और जो ये 3 आया है वो मेरा क्या है, ऑड नंबर है। आपको एक ये क्वेश्चन इवन यूपीएससी में तक पूछा गया है। कौन सा, ये बहुत पहले पूछा गया था कि 0 क्या है। 0 इवन नंबर नहीं है, बल्कि उन्होंने वहां पर ऑप्शन में क्या दिया था,
0 इज एन इवन नंबर, तो आपको ऐसे एलिमिनेट करना था वहां पर। तो आपको याद रखना है इवन नंबर नहीं है, क्या है, इवन इंटीजर है। इवन नंबर हमेशा नेचुरल नंबर्स में आते हैं, और नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और उनमें भी 0 को एक्सक्लूड करना होता है क्योंकि 0 एक होल नंबर में आता है। नेक्स्ट वन इज कॉम्पोजिट नंबर्स जो होते हैं। आप देखेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके जो फैक्टर्स होते हैं वो कोई भी 2 फैक्टर से ज़्यादा, यानी कि वो खुद और 1 के अलावा कोई एक फैक्टर उसका, एक या उससे ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, यानी कि 2 फैक्टर से ज़्यादा होते हैं। एक मान लीजिए जैसे 3 है, जैसे 2 ही ले लीजिए। 2 जो है वो क्या है, 2 को अब अगर हम डिवाइड करना चाहें तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 से हो सकता है, ये आंसर आएगा 2। और 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा आंसर, 1 आ जाएगा। यानी कि 2 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 से खुद से भी डिवाइड कर सकते हैं 2 को, बट इसके अलावा 2 किसी से डिवाइड नहीं होता। तो 2 क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया, ये आपको याद रखना है। 2 ऐसा नंबर है जो 1 के अलावा और खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, और ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। और जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो सभी इसी फॉर्म में होंगे कि वो एक तो 1 से डिवाइड होंगे, यानी कि 1 से डिवाइड होंगे और खुद से डिवाइड होंगे, उसके अलावा उनका कोई तीसरा फैक्टर नहीं होगा। जबकि जो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं उसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। यानी कि आप ले लीजिए, जैसे आपने 4 ले लिया, 4 को मैं 1 से भी डिवाइड कर सकती हूँ, 4 को मैं 2 से भी डिवाइड कर सकती हूँ, और 4 को मैं 4 से भी डिवाइड कर सकती हूँ। यानी कि इसके क्या हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए। कौन कौन से, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया और 4 खुद भी हो गया। तो खुद और 1 के अलावा इसका एक तीसरा फैक्टर है जो कि 2 है। तो ऐसे नंबर जिसमें खुद और 1 के अलावा कोई तीसरा या उससे ज्यादा भी उसके फैक्टर्स हो गए तो वो क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। जैसे कि 4, 6 ज्यादातर ये हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। आपको एक चीज याद रखना है, एक चीज याद रखनी है आपको, वो है कि जो 9 है वो लीस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर है। यानी कि ऐसा ऑड नंबर है जो कि कॉम्पोजिट नंबर भी है और सबसे छोटा है। यानी कि पूरे नेचुरल नंबर्स में अगर आप देखेंगे सो ये क्या है, लीस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर। यानी कि इसके फैक्टर्स कितने होंगे, इसके लगभग लगभग 3 फैक्टर्स हैं अभी। जैसे 9 को आप किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 नहीं ज्यादा होंगे, 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 से भी, 3 से भी और 6 से भी 9 को डिवाइड कर सकते हैं। सो 9 के पूरे 4 फैक्टर्स हैं। सो अगर कहीं पर भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं तो वो कॉम्पोजिट में तो आएगा ही। और 9 ऐसा लीस्ट नंबर है जो कि ऑड नंबर है और कॉम्पोजिट नंबर है, ये आपको याद रखना है। अगर आप ये चीजें ना अपने माइंड में ऐसे रखेंगे तो जल्दी जल्दी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वहां पर जो टाइम आपका सोचने में वेस्ट होगा वो आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज, वो याद रखना है कि जो ये कॉम्पोजिट नंबर्स मैंने लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये पूछे गए हैं। ये तो पीसीएस का ही क्वेश्चन है और इवन यूपीएससी का क्वेश्चन है। ये एक स्पेशल नंबर है 1001। इसका जो फैक्टर होते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या आता है, 7 इंटू 11 इंटू 13। पिछली बार पीसीएस में पूछा था यही क्वेश्चन, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड था और वो बहुत आसानी से निकल रहा था। 1001, इसके आपको फैक्टर्स याद रखने हैं। कौन से, 7, 11 और 13। आप ये देख सकते हैं कि ये तीनों प्राइम नंबर हैं, 7, 11 और 13। प्राइम नंबर मैंने क्या बताए थे, प्राइम नंबर वो नंबर है जो कि 1 के अलावा और खुद के अलावा किसी तीसरे से डिवाइड नहीं होंगे, यानी कि कोई तीसरा फैक्टर उनका नहीं होगा। सो इनका भी नहीं है, इसलिए ये प्राइम नंबर है और इन तीनों के मल्टीप्लाई से क्या बनता है, 1001 बनता है। ये आपको कभी कभी काम आ सकता है आपके उसमें। नेक्स्ट वन इज जो 1003 है, वो भी एक्चुअली आता क्या है मैं बताती हूँ। क्वेश्चन में ये आता है कि सबसे जो लीस्ट 4 डिजिट नंबर है ना
उसमें आपका प्राइम नंबर कौन सा है वो आता है। सो यानी कि 4 डिजिट नंबर में पहला 1001 भी नहीं है प्राइम नंबर, और 1003 भी प्राइम नहीं है, 1007 भी प्राइम नहीं है। ये सारे कॉम्पोजिट नंबर हैं। देखिए इनके फैक्टर्स मैंने लिखे हैं, ये अगर आप बाय हार्ट याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही इजी पड़ जाएगा कैलकुलेशन में, कि जो 1003 है उसका मल्टीप्लाई, उसके फैक्टर्स हैं दोनों 17 से डिवाइड होता है, ये 17 को 59 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 1003 आएगा। 1007 जो है 19 से डिवाइड हो जाता है। सो ये आपको याद रखना है। तो सबसे जो कौन सा फैक्टर है, जहां तक आप देखें तो 1009, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर तक ये कॉम्पोजिट चल रहे हैं अभी। 1009 आप देख सकते हैं कि इसके क्या कोई तीन फैक्टर हैं, यानी कि खुद के अलावा और किसी और से डिवाइड होता है या नहीं, ये भी आप चेक कर सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। नेक्स्ट वन इज, अभी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। जो इस बार का पीसीएस का क्वेश्चन था वो ये था, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, बट उसमें एक ही चीज थी कि उसमें ऑप्शन जो ऐसे सेट कर रखे थे उसके लास्ट ऑप्शन में ये दिया हुआ था। तो जो पहले 3 जो ऑप्शन थे ना वो क्या थे, वो टफ दिख रहे थे, लेकिन जो बाद में जिससे एलिमिनेट हो रहा था पूरा पूरा, एक ही ऑप्शन बच रहा था हमारे पास टिक करने को, वो यही क्वेश्चन था कि जो 1 है वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो सेटिस्फाई ही नहीं करता। मैंने कहा था प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जो कि 1, यानी कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसके 2 फैक्टर भी नहीं है ना, 2 फैक्टर नहीं है, ये खुद ही से ही डिवाइड हो सकता है बस। और जो कॉम्पोजिट नंबर है आपको पता है उसके लिए 3 या उससे ज्यादा फैक्टर चाहिए, यानी कि 2 या उससे ज्यादा फैक्टर चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि 3 फैक्टर तो होने ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। सो यही जो था इस बारी पीसीएस, जो अपर पीसीएस है 2024 का क्वेश्चन था। कौन सा? इतना आसान क्वेश्चन था। देखिए कि एक क्या है, पहले बताइए कि एक प्राइम है या कॉम्पोजिट है, तो ये दोनों नहीं है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट वन इज, जो इम्पोर्टेंट प्राइम नंबर है वो क्या है, आपको ये कहीं पर मैंने किसी क्वेश्चन में सॉल्व किए होंगे। सो मैंने कैलकुलेशन को, ताकि मुझे बाद में ये पता ना करना पड़े, इसलिए मैंने ये लिख दिए हैं, ताकि आपको कुछ कुछ याद रह जाते हैं, मेमोरी में रह जाते हैं कि ये तो मैंने कहीं पर प्राइम देखा था, ये तो प्राइम नंबर है, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फिर। सो दिस इज क्लास 2, ये क्लास 2 के लिए मैंने प्रिपेयर किया है, अगली बार हम ये देखेंगे। आज के लिए रैप अप करते हैं। और जो ये बेसिक क्लास थी एकदम, तो कोई भी इसे इस क्लास से पढ़ सकता है, चाहे वो स्कूल में कोई अगर स्टूडेंट है, और अगर आपके छोटे भाई बहन हैं आप उन्हें भी ये रेफर कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उन्हें ये बहुत काम आएगा आगे। और इवन स्कूल के एग्जाम्स में भी इतने बेसिक्स आपके बहुत काम आएंगे। सो आई होप you all will like it, and thank you so much for supporting so far. And please comment and subscribe, and also share this video. Thank you so much everyone.